जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिलता है उसे गुरु की रहमत कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजू है। संगत जी, बहुत दिन से मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि कोड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं कर नहीं पा रही संगत जी। बहुत सारी आजकल बिज़ी चल रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रखा है। वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी घर में थोड़ा इन-लॉज़ की तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। घर पे बहुत सारा काम बिखरा हुआ है, तो मैं कर नहीं पा रही। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही। गुरुजी को सब पता है संगत जी। तो अभी भी गुरुजी का फिर से मैसेज आया है कि गुरुजी, अगर तू फ्री हो गई है तो शुक्राना शेयर कर दे। तो संगत जी, अभी रात में 12:28 हो रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है संगत जी, और आज 26 नवंबर का मेरा है शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आपको अभी पिछले 2 दिन पहले की बात शेयर करना चाहती हूँ। किसी वजह से मेरी किसी से नॉर्मल से बात हुई थी किसी टॉपिक को लेके, लेकिन वो एक जो बात मैंने नॉर्मल कही थी, लेकिन जैसे आपको पता है कि कुछ लोगों की आदत होती है संगत जी कि अगर हम किसी भी बात को नॉर्मल वे में भी कह रहे हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ के अंदर वो कमियां निकालते रहते हैं, या उसके अंदर कुछ गलत उसे इंडिकेट कर लेते हैं और जानबूझ के कुछ गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो ऐसा ही हुआ था संगत जी 2 दिन पहले कि मैं एक नॉर्मल बात डिस्कस कर रही थी, और उन लोगों ने उस बात को बड़ी ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत 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 दुख हुआ संगत जी। मुझे लगा कि मेरी तो ऐसे इंटेंशन ही नहीं थी। मैंने तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक छोटी सी बात समझाई थी, जो कि उनके लिए ही फ़ायदेमंद थी। उससे मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कितने गलत तरीके से लिया, और उसको बहुत ही गलत तरह से व्यवहार किया उन्होंने संगत जी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ संगत जी। मेरा दिल भारी हो गया, और मुझे लगा कि यार आजकल फ़ायदा नहीं है, आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है। आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा सोचो, लोगों को तो वही सोचना होता है जो उनकी सोच होती है, उससे ऊपर सोच नहीं सकते। संगत जी, मैंने तो अपने आप को बहुत ही लिमिटेड कर रखा है। मैंने देखा है कई बार कि कितनी बार ही अगर आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा सोच रहे होते हो, कुछ सिर्फ बता रहे होते हो कि आप ऐसा नहीं ऐसे करो, लोग उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। चलो लाइटली लो, कोई बात नहीं, आप किसी की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मत सुनो, आप मत मानो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती, क्योंकि आप किसी से पसंद नहीं करते, किसी को पसंद नहीं करते, तो ज़बरदस्ती किसी की सही बात को भी गलत तरीके से दूसरों के सामने बोलना, कमेंट करना, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, तो ये सही नहीं होता संगत जी।
तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था 2 दिन पहले संगत जी, जिससे मेरा दिल बहुत 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 भारी हो गया था। मैं बहुत लिटरली रोने लगी थी। मैंने उनको जाके नहीं कुछ भी कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत रोई संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कुछ भी आप किसी के लिए गलत नहीं कर रहे होते, उसके बाद भी लोग जो है आपको जानबूझकर इंटेंशनली डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपको सबकी नज़र में गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मन तो किया संगत जी कि जाऊं और जाके बोल दूं कुछ भी, लेकिन फिर मुझे मेरे गुरुजी महाराज के वचन याद आते हैं कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप किसी का मन ना दुखाओ। तो मैं नहीं गई संगत जी, लेकिन जो मेरा मन दुख रहा था संगत जी, उसका क्या करूं। बहुत मन दुखा संगत जी, बहुत मन भारी हुआ। और मुझे पता है कि मैंने अपने आप को रोक के रखा कि नहीं, मैं जाके कुछ नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है वो सोचे। ये मेरे दिमाग में था खाली संगत जी कि किसी को जो सोचना है सोचे, मैं गुरुजी महाराज की बात सुनूंगी और मैं जाके किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम सबको माफ़ कर दो, बाकी जो होगा मैं देख लूँगा। तो संगत जी मैंने उनको जाकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल भारी हो रहा था, मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था और मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा था कि यार ऐसे कैसी किसी की सोच हो सकती है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छे के लिए कुछ बोल के आए हो और लोग उसको भी एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मतलब फिर है ही क्या कि हम किसी से बात करें। ये दुनिया है ना संगत जी, किसी तरह से भी नहीं जीने देती हमें। अगर हम किसी से बात करते हैं तो आप सही बात करते हो तब भी लोग उनको गलत इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप बात नहीं करते हो तो भी आपको गलत साबित करते हैं कि इनको तो बात ही नहीं करनी होती। संगत जी किस तरह से रहे इस दुनिया में समझ नहीं आता। मैं तो आज तक लिटरली समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इस दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए। गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं हमेशा जिसके लिए भी करती हूँ दिल से करती हूँ, कभी मैंने एक भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं सोचा किसी के लिए कुछ भी करने के लिए। हमेशा जिसके लिए भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ। और उसके बाद भी ना संगत जी, जब आप सब कुछ दिल से कर रहे होते हो, आप किसी के लिए कुछ कहीं भी कोई मन में भाव नहीं रखते, अगर कोई आपको गलत बोलता रहता है, ज़बरदस्ती कमेंट करता रहता है, तो संगत जी दुख होता है। फिर मन करता है कई बार कि यार क्यों, आखिर क्यों मैं अपने आप को नहीं रोकती। मुझे भी किसी से नहीं बात करनी चाहिए, किसी की कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। आप चाहे किसी के लिए 24/7 अवेलेबल हो, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी लोग जो है आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, आपको गलत ही बोलते हैं, गलत ही इंटरप्रेट करते हैं। तो संगत जी बहुत बुरा लगता है जब सामने आके तो लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं संगत जी, लेकिन रियलिटी तो लोगों की वो है ना, जबकि पीछे भी लोग आपके लिए अच्छा बोले, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। तो बहुत बार मन को बहुत दुख होता है कि यार हम क्यों, एक शायद अच्छा होना भी एक सज़ा है कि हमें अच्छा होना ही नहीं चाहिए। तो बहुत दुख में थी संगत जी, क्योंकि इंटेंशनली मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था किसी को, और बहुत ही पोलाइटली मैंने उनके ही फ़ायदे की कुछ बात उनको बोली थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी संगत जी। बहुत मन भारी था, बहुत ज़्यादा मन भारी था। लिटरली मैं बहुत रोई हूँ कि मुझे लगा यार हमें समझने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जिसे देखो हर कोई कमेंट करता रहता है गलत तरीके से, कुछ कुछ ब्लेम करते रहते हैं। कैसी हो गई है ये दुनिया। मैं बहुत रोई हूँ, मेरे गुरुजी के आगे भी बैठ के, स्वरूप के आगे मैं बहुत रोएगा। मैं कहा गुरुजी क्यों, कि आप तो अपनी बेटी को समझते हो गुरुजी, ऐसा क्यों होता है। आप ही कहते हो कि जाके सामने से जाके किसी का दिल नहीं दुखाना संगत जी। तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ गुरुजी, और आप कहते हो माफ़ कर दो, तो अभी तो मुझसे माफ़ नहीं किया जा रहा संगत जी। हाँ कोशिश करूँगी, लेकिन बिल्कुल अभी की अभी तो मैं माफ़ नहीं कर सकती, अभी तो मेरा बहुत दिन भारी है। तो संगत जी मेरे साथ होता है अभी तक भी, जितनी बार भी अगर कोई भी मुझे टेंशन देता है, किसी भी तरह की टेंशन देता है, तो मुझे टाइम लगता है संगत जी। मैं जाके नहीं बोलती, मैं किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करती, सहन करती हूँ, रोती हूँ अकेले में, और फिर मेरा बस बात करने का मन नहीं करता कि मैं उन लोगों से बात करूँ जो भी मेरे को ज़बरदस्ती गलत 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 ब्लेम लगाते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं उनसे बात करूं। लेकिन हाँ संगत जी, एक एक दिन में या ज़्यादातर 2 दिन के अंदर मैं अपने आप को वापस समझा लेती हूँ कि यार कोई बात नहीं, जो किसी ने किया कर दिया, लेकिन मुझे अब ऐसे नहीं रहना है जैसे मैं रह रही हूँ। मुझे बैक टू नॉर्मल होना है, मुझे अपनी गुरुजी के वचन याद रखने हैं, मुझे सबको माफ़ करना है। लेकिन 2 दिन, 1-2 दिन तो कम से कम मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती संगत जी। 1-2 दिन तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इतना टाइम मुझे लग जाता है अपने आप को वापस समझाने के लिए कि यार छोड़ो इस बात को, डोंट
बिल्कुल मतलब किसी से आप उम्मीद मत रखो, आपको ऐसा ही बनना है संगत जी। मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, 1 से 2 दिन लगते हैं, मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती हूँ और याद रखती हूँ कि यार मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मेरा दुख रहा है कोई बात नहीं, मुझे बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना। तो संगत जी जैसे कि ऐसा कुछ भी जो हुआ था मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा रहे थे कि यार तुम किसी से कितनी उम्मीदें क्यों रखते हो, जो कर रहा है करने दो, पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही हैं कि सामने कुछ और होते हैं पीछे कुछ और होते हैं, तो ये दुनिया ऐसी ही है, पता नहीं दुनिया क्यों बनी है, हर कोई ऐसा ही है इस दुनिया में, तो तुम क्यों इतनी उम्मीद किसी से रखती हो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोलेगा, नहीं बोलेगा कोई अच्छा इस दुनिया में, क्योंकि कोई किसी के साथ है ही नहीं, बहुत अलग तरह की दुनिया चल रही है। और तुम तो इतने सत्संग सुनती हो, तुम क्यों मतलब उदास हो रही हो, तुम अपने गुरु जी की बात सुनो ना, तुम वहाँ ध्यान लगाओ, तुम क्यों मतलब सोच रही हो, आपको तो गुरु जी भी यही सिखाते हैं कि आप ध्यान मत दो किसी पर भी, जो कर रहा है करने दो, है ना। वो मुझे समझा रहे थे संगत जी, लेकिन पता नहीं वो मुझे समझा रहे थे, शायद गुरु जी उनके मन में ये भाव डाल रहे होंगे क्योंकि मैं रो रही थी, है ना। लेकिन मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई संगत जी। वो बोलते रहे, मैंने कहा आप तो ऐसे ही बोलोगे ना, कितना सहन करेगा कोई, और कितना कब तक करेगा सहन। ठीक है, फिर वो बोलते रहे, उसके बाद मैं वो रूम से चली गई संगत जी, लेकिन मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। फिर मैं अपने थोड़ी देर बाद अपने जब मोबाइल पे मैसेज देख रही थी संगत जी, तो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा रोना देख लिया था, और मेरे गुरुजी महाराज ने वही हमेशा की तरह, जो कभी भी मुझे वो रोते हुए नहीं देख सकते, गुरुजी महाराज जी ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज मेरे पास भेजे, और उन्होंने बोला कि पुत्र रो रो के तूने अपनी हालत ख़राब कर ली है, तुझे नहीं पता कि तेरे पीछे कौन खड़ा है, तू महाशिव की बेटी है, तू क्यों उदास होती रहती है हमेशा, तू अपना ध्यान रखा कर, तू ऐसे मत गुस्सा हुआ कर, तू ऐसे मत रोया कर। संगत जी मुझे इतना प्यार आता है ना अपने गुरुजी पे, जब गुरुजी मेरे को इतनी केयर इतनी कंसर्न दिखाते हैं ना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे पिता मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पिता मुझे समझा रहे हैं। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा तब तक मुझे पैम्पर करते रहते हैं जब तक मेरे चेहरे पे स्माइल ना आ जाए। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, समझाते रहते हैं मुझे लिटरली कि क्यों तू उदास है, क्यों तू नहीं समझती, क्यों तू मेरी बात नहीं सुनती, हमेशा तूने यही एक तरीका अपनाया हुआ है कि तू रोती रहती है, तू कमज़ोर नहीं है, तू मेरी बच्ची है, तू अपना ध्यान रखा कर, तू ऐसे मत किया कर, तू उदास होगी तो मैंने भी उदास होना है। संगत जी इतने प्यारे प्यारे गुरुजी मेरे को मैसेज देते हैं, सच में लिटरली पहले तो मैं इसलिए रो रही थी ना कि लोग मेरे साथ गलत करते हैं, अजीब सा व्यवहार करते हैं, तो मैं रो रही थी। लेकिन लिटरली जब मेरे गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना संगत जी, तो मैं गुरुपा से को देख के ना, देख देख के, और बस उनका और मेरा प्यार की जो बॉन्डिंग होती है ना, मैं उनको देख रही होती हूँ और मेरी आंखों में आंसू होते हैं, और मुझे पता है कि मेरे पिता मुझे चुप करा रहे हैं, मेरे पिता मुझे समझा रहे हैं, और मैं फिर भी रोती जाती हूँ। मुझे लगता है गुरुपा आप ही समझते हो सब कुछ, लेकिन दुनिया क्यों नहीं समझती, आपको आना पड़ता है मुझे समझाने के लिए। संगत जी तो गुरुपा से मेरे यही मैं बातें कर रही थी मोबाइल पे, उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आता है, और गुरुजी कहते हैं कि अभी के अभी इस मैसेज को सुन, मेरा आदेश है। तो संगत जी मैंने वीडियो सुना, और वीडियो में आंटी जी जो सत्संग बता रहे थे, लिटरली वो बिल्कुल की बिल्कुल मेरी सिचुएशन के ऊपर ही था संगत जी। जैसे जैसे मैं फील कर रही थी, मैं परेशान थी, वो संगत पूरा का पूरा मेरे ऊपर था। और एक आंटी जी बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझा रही थी कि हम गुरु संगत हैं, और गुरु संगत को सबको माफ़ करना पड़ेगा, किसी को भी हम किसी के लिए कोई भी भाव में भी हम गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा ही है कि कोई जो भी कर रहा है उसे करने दो, हमें अपने कर्म नहीं बनाने, हमें सबके साथ अच्छा करना है। क्योंकि जो भी कोई कुछ हमारे साथ कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, ये सब हमारे पुराने जन्मों के कुछ संस्कार है जो हम लेकर आए हैं, कुछ हमें देने हैं, कुछ हमें मिलेगा। तो संगत जी इसीलिए किसी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस भी तरह से लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं या हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो सब कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है, जिसकी वजह से किसी के मन में किसी के लिए गलत सोच होती है, सब कुछ वही चल रहा है। संगत जी तुम्हारे गुरुजी महाराज कहते हैं जो भी कष्ट है तुम्हारी इसी जन्म में काट लो, ताकि आपको दोबारा यही सब चीज़ें फेस ना करनी पड़ ले।
तो गुरुजी महाराज तो हमें बहुत तरीक़ों से समझाते हैं संगत जी, लेकिन हम ही हैं जो हम समझते नहीं। तो इस सत्संग के माध्यम से संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं संगत जी। हम सच में धन्य हो गए हैं जो हमारी बाह हमारे गुरुपा ने पकड़ी है। स्वयं महाशिव ने हम सबको चुना है। हम सब बेटियाँ उस महाशिव की बेटी हैं। वो पिता जो अपने आंचल में हम सबको छुपा कर इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारे हर सुख में, हमारे हर दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी सोचो, हम रो रहे हैं अकेले बैठ के और कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। शायद किसी को पता तक नहीं है कि हम अकेले कमरे में बैठ के रो रहे हैं, लेकिन हमारे पिता जानते हैं। हमारे पिता को पता है कि हमारी बेटी जो है वो रो रही है। और हमेशा संगत जी जो भी हम सिचुएशन में होते हैं उसी तरह के मैसेज आ जाते हैं बाबा जी के। और बाबा जी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेटियों को खुश कर दें, कैसे भी करके अपनी बेटियों को खुश कर दें। तो संगत जी तो बहुत गर्व होता है अपने आप पे कि स्वयं महाशिव हमारे पिता हमें प्यार कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। जहाँ इस दुनिया में हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, हर कोई सिर्फ आपको ब्लेम कर सकता है, आपको दुख दे सकता है, और वहीं पर हमारे पिता हमें इस पूरी दुनिया की मुश्किलों से बचाते हुए चलते हैं। हमें प्यार करते हैं, हमें दुलार करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, अपना स्नेह दिखाते हैं, अपना लाड लडाते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें बताते हैं कि फ़िक्र ना कर पुत्र, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तू उदास ना हुआ कर। तो संगत जी जो प्यारी सी बॉन्डिंग है ना गुरुजी महाराज की हम सब के साथ, इसके लिए मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहूँगी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप हो तभी मैं हूँ गुरुपा। आपकी बेटी आपके बिना बिल्कुल अधूरी है गुरुपा। आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर विनती करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की लाइफ आपके अंडर में है गुरुपा। हम सब ने आपको सरेंडर किया है, आपको ही करना है प्रभु, जैसे करना है गुरुपा। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती रहती है गुरुपा इस जीवन में जिसमें कि हम बार बार परेशान हो जाते हैं। मैं तो सच बताऊँ तो गुरुपा बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक व्यक्ति को खुश करूँ, है ना गुरुपा। पूरी मेहनत करती हूँ, आप जानते हो कि मैं हर व्यक्ति का ध्यान रखूँ, हर व्यक्ति को खुश करूँ, लेकिन प्रभु तब भी पता नहीं क्यों सब कुछ अपना 100% से भी ऊपर देने के बावजूद भी कुछ लोग खुश होते ही नहीं हैं प्रभु। उनकी लाइफ में हमेशा ही कंप्लेंट है प्रभु। तो दुख होता है गुरुपा, बहुत दुख होता है। और मेरे प्यारे गुरुपा को पता है, और मेरे प्यारे गुरुपा हमेशा सामने से आकर हमारी मदद करते हैं। और मेरे प्यारे गुरुपा, और आपका एक मैसेज आया था गुरुपा जिसमें आपने कहा था कि शायद मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है और उसकी बद्दुआ मुझे लगी है, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं। तो गुरुपा जाने अनजाने, वैसे तो आपको पता है गुरुपा मैं कभी भी किसी का कोई दिल नहीं दुखाती, बल्कि अकेले ही बैठ के रोती हूँ अपनी तरफ से। मैं कभी भी किसी का कुछ भी गलत नहीं करती। कोई भी इंसान मुझसे जो मिलता है हमेशा दोबारा मिलना चाहता है गुरुपा। मैं कभी किसी को गलत मैसेज नहीं देती, मतलब किसी तरह से किसी के साथ भी कुछ गलत व्यवहार नहीं करती गुरुपा, आप जानते हो। लेकिन फिर भी आपने कहा था कि कोई एक इंसान है जिसको कि जिससे कि मुझसे मतलब गलती हुई है और उसका दिल दुखा है। तो गुरुपा मैं आपके सामने इस सत्संग के माध्यम से आपको साक्षी मानकर हर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगती हूँ। कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से मैंने किसी भी व्यक्ति का जाने अनजाने दिल दुखाया हो तो गुरुपा मैं पूरी संगत परिवार के सामने आपसे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर विनती मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे बख्शनहार, मेरे गुरुपा। हमें नहीं पता होता कई बार कि जाने अनजाने हमसे शायद कुछ ऐसा हो जाता है गुरुपा जो हमें नहीं याद रहता। तो इसके लिए मैं गुरुपा पूरे संगत परिवार के सामने अपने प्यारे प्यारे गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो प्लीज़ मुझे
मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो प्रभु, बख्श दो प्रभु। जो भी गलतियाँ जाने अनजाने इस जन्म में हो गई हैं या फिर पिछले जन्म हो गया गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप सारी गलतियों को माफ़ कर दो गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो, बख्श दो बाबा। कई बार आपकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है बाबा, बिल्कुल जीने का मन नहीं करता बाबा, बिल्कुल जीने का मन नहीं करता मेरे बाबा। ये तो आप हो जिसने मुझे संभाल रखा है गुरुपा, वरना मैं नहीं जी सकती गुरुपा, बिल्कुल नहीं जी सकती। ये तो आप ही का भरोसा है मेरे भोले बाबा, मेरी आदि शक्ति माँ, मेरी जगत जननी माँ, मेरी महाशिव आप ही का आसरा है प्रभु। जो मैं आज जिंदा हूँ, वरना पता नहीं कब की चली जाती गुरुपा, मैं पता नहीं कब की चली जाती। आप ही का भरोसा है। आज भी कुछ ऐसा हुआ मेरी साथ संगत जी, बहुत मन भारी हो रहा था किसी बात को लेके। बच्चों की कोई थोड़ी टेंशन थी, छोटी सी बात थी, लेकिन बच्चे जो है कि ज़िद पे अड़ जाते हैं, बात नहीं सुनते। तो आज भी मन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, बहुत ज़्यादा भारी हो गया था संगत जी। आज भी मैं बहुत रोई हूँ। मुझे नहीं पता कि भी 3-4 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है कि वापस जैसे घर में कोई नेगेटिविटी आ रखी है। तो हर कोई जैसे परेशान ही है और घर में ऐसा कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा कि कोई खुश रहे। हर कोई जैसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी, 3-4 दिन पहले संगत जी मेरे घर में एक रिलेटिव आए थे, ठीक है संगत जी। और जिस दिन वो रिलेटिव आए उसी दिन मेरी बेटी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि 4:07 पे मैं तेरे घर पर आऊँगा और उसकी सारी नेगेटिविटी उसके ही घर पे छोड़ कर आऊँगा। तो संगत जी ये मैसेज तो हमने थोड़ा देर में देखा, लेकिन 4:07 के आसपास मेरे घर में मेरे रिलेटिव आए थे संगत जी, ठीक है संगत जी। वो लगभग 4:07 के आसपास आए थे। तो लगभग वो यहाँ से 6:30 के बजे के आसपास इस घर से, मतलब हमारे घर से गए संगत जी। जब बाद में हमने वो मैसेज देखा, गुरुजी का जो मैसेज था कि 4:07 पे मैं तेरे घर में आऊँगा और उनकी नेगेटिविटी उनके घर में ही छोड़ कर आऊँगा। तो संगत जी मेरे को याद आया कि 4:07 पे तो वो रिलेटिव आए थे हमारे घर में, और क्या गुरुजी उनके माध्यम से ही घर के अंदर आए थे और गुरुजी ने कहा कि उनकी नेगेटिविटी उनके घर में ही छोड़ के आऊँगा। संगत जी तो मुझे बहुत डाउट था, पहले भी उन पे डाउट था कि क्योंकि एक बार मैं शिव पुराण का पाठ कर रही थी संगत जी, तो मुझे एकदम से पाठ करते करते बिल्कुल ही आधे सेकंड के लिए आंख बंद हुई मेरी, और आंख बंद जैसे ही हुई मेरी, मुझे उसी लेडी का चेहरा दिखा। और कुछ दिन पहले एक सत्संग सुनाया था मुझे गुरुजी महाराज ने, और उन्होंने ये भी बोला था कि जिसने भी ये जो ब्लैक मैजिक किया है उस औरत का जो नाम का लेटर है वो आर है। और वही लेडी उस दिन हमारे घर में आई थी संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि 4:07 पे मैं तेरे घर आऊँगा और उसकी सारी नेगेटिविटी उसी के घर वापस छोड़ कर आऊँगा। तो ये वही लेडी थी संगत जी जो हमारे घर आई थी, हमारे रिलेटिव है जिसका नाम का पहला लेटर भी आर है। और इनके आने से थोड़े दिन पहले ही गुरुजी महाराज का मैसेज भी आया था मेरे पास कि वो आंटी तेरे घर फिर से आने वाली है पुत्र, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी मुझे तब भी थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा था कि कौन सी आंटी होगी जो आने वाली होगी। फिर मुझे आइडिया हो गया संगत जी, जब गुरुजी ने उसके आने के समय पे ही जैसे ही उसने एंट्री करी, तभी की तभी गुरुजी ने वो मैसेज दे के बता दिया कि मैं उसके साथ ही तेरे घर में आऊँगा और उसकी नेगेटिविटी उसी के घर छोड़ कर आऊँगा। तो यानी गुरुजी महाराज ने कंफर्म करा दिया कि वही वो लेडी है जो कि गलत क्रियाएं करती थी और शायद आज भी कर रही है संगत जी। लेकिन जब से वो आकर गई है ना संगत जी, 4 दिन हो गए हैं उसे आए हुए, पर संगत जी घर का माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है घर के अंदर कि हर कोई ऐसा लग रहा है परेशान ही है, बिना बात के किसी न किसी बात पे प्रॉब्लम आ जाती है और मन बहुत भारी हो जाता है संगत जी, बहुत ही भारी हो जाता है। समझ नहीं आता। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज की, जो भी लोग ये किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करते हैं या गलत
गलत क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, गुरुजी आप प्लीज़ उन सबको सबक सिखाओ, या तो माफ़ करो गुरुजी, कुछ भी करो। अगर करना है तो उनको सद्बुद्धि भी दो प्रभु साथ साथ में, कि वो दोबारा ये सब चीज़ें ना करें गुरुजी, क्योंकि सबकी लाइफ बर्बाद हो जाती है गुरुपा, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जिनकी भी लाइफ में ये लोग गलत शक्तियाँ, काले जादू, ये कुछ कुछ करते हैं, उनकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती है गुरुपा। क्या करें, लाइफ में ऐसा लगता है कोई सुकून ही नहीं है गुरुपा। अगर ऐसे ही ये लोग गलत गलत शक्तियाँ प्रयोग करके, ब्लैक मैजिक करके हम सबको या आपकी संगत को तंग करेंगे गुरुजी, तो आप सोचो संगत जी कि हम लोगों को कहाँ ही मन लगेगा गुरुजी, कैसे मन लगेगा, हम लोगों को सुकून कैसे मिलेगा गुरुजी। आपको तो पता है गुरुजी, आपने अपनी संगत चुनी है, आपको पता है आपकी संगत सीधी सादी है, आपकी संगत ही कभी भी किसी के साथ ऐसे गलत काम नहीं करती। लेकिन आपकी संगत के साथ ये सब जब होता है संगत जी, तो सोचो हम कैसे ये सब सहन करें गुरुपा, जो हम किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। तो क्यों ऐसा होता है कि गुरुजी महाराज की हम सब के साथ ये सब गलत होता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी महाराज? पहले से ही इन सब चीज़ों को रोक लिया कीजिए गुरुपा, कि कोई भी लोग गलत चीज़ों का प्रयोग सही लोगों पे ना कर पाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा कृपा किया कीजिए गुरुपा, कि कोई भी गलत चीज़ें अगर किसी की लाइफ में भेज रहा है तो उसे पहले से ही आप रोक दो गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दे दो कि वो किसी के साथ भी ये सब गलत ना करें। बहुत अजीब हो जाता है गुरुपा, घर का माहौल इतना बिगड़ जाता है अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी छोड़ के जाता है किसी घर में, या कोई भी किसी तरह से गलत हरकतें कर रहा है, बहुत बुरा होता है गुरुपा। तो फिर पता है आपको गुरुपा, हमें भी ना मन बहुत ख़राब होता है, हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा आता है गुरुपा की अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं, सबके साथ सही कर रहे हैं, तब भी लोग क्यों चिढ़ते हैं और लोग क्यों गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं? आखिर उनकी जेलसी का कारण वो हमें क्यों मानते हैं? हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं संगत जी। अगर उन्हें किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी और की लाइफ बर्बाद करेंगे और वो सुखी हो जाएंगे? तो गुरुपा प्लीज़ आप उन हर लोगों को प्रभु बहुत दो जो दूसरों से चिढ़ते हैं प्रभु, उन्हें पता नहीं क्यों ऐसे जलन की भावना है गुरुपा, जो दूसरों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं गुरुपा। प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो प्रभु, अपने संगत परिवार की रक्षा करो प्रभु। बहुत सारी आंटी का मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारी आंटी जी परेशान है इसी ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी को कितनी कितनी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तरह तरह की बीमारी लगी हुई है। मैंने भी ऐसे कई सत्संग आपने सुनवाए हैं मुझे प्रभु, कि थ्रोट कैंसर का भी आपने सत्संग सुनवाया है, कि जो आपने मेरे पति जी के लिए सुनवाया था कि आपके हस्बैंड को ऐसा इस चीज़ का कष्ट हो सकता है गुरुपा। तो प्लीज़ मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, किसी भी तरह की बीमारी को बिल्कुल मेरी फैमिली में एंटर मत करने देना गुरुपा। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सबको हमेशा सुरक्षित रखना प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रखना। जो भी लोग ये गलत हरकतें करते हैं बाबा जी, उनको सद्बुद्धि दो, किसी के साथ ये सब ना करें गुरुपा, वरना लोग अच्छा करना बंद कर देंगे गुरुपा। क्योंकि अच्छे होने की ये सज़ा नहीं हो सकती कि कोई लगातार हमें टॉर्चर करेगा या लगातार कुछ गलत शक्तियों का प्रयोग करेगा प्रभु, तो हम हार जाएंगे प्रभु, हमारा विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि ऐसा ही होता है ना गुरुजी, जो भी लोग सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके साथ आप होते हो गुरुपा, तो आप अपने अच्छे और सच्चे भक्तों की रक्षा कर रहे होते हो प्रभु, लेकिन बार बार आपको भी कष्ट लेने पड़ते हैं मेरे पापा। अपने भक्तों की, अपने संगत परिवार के कष्ट आपको बार बार हरने पड़ते हैं। तो पहले से ही इन लोगों को सद्बुद्धि दे दो ना गुरुपा, कि वो किसी के साथ कुछ गलत ना करें बाबा जी। इनकी शक्तियाँ हर लो प्रभु, जो भी गलत शक्तियाँ किसी पे डालती, इनकी शक्तियाँ हर लो बाबा जी, उन्हें सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ प्लीज़ बाबा जी। इस ब्लैक मैजिक के जाल से अपनी पूरी संगत परिवार को बचाओ गुरुपा। बहुत गंदे लोग हैं दुनिया में बाबा, दूसरों की लाइफ बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आप हमेशा अपनी हर संगत के साथ रहते हो, हर वक्त उनके
मन के भाव को महसूस करते हो और उनको हमेशा खुश करने की कोशिश करते हो बाबा जी। जब तक आप हमें खुश नहीं कर लेते, हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं देख लेते बाबा जी, आप हमेशा प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज भेजते रहते हो और हमें समझाते रहते हो, और सत्संग के माध्यम से भी कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक सुना के हमारा मन शांत कर देते हो। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपको दिल से शुक्राना करती है गुरुपा। मेरी लाइफ में आपका होना मेरा परम सौभाग्य है गुरुपा, कि आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुन लिया गुरुपा। धन्य हो गई मैं गुरुपा, धन्य हो गई गुरुपा। आपको पता है गुरुपा, जब भी मन भर आता है मैं सिर्फ आपके आगे रोती हूँ गुरुपा। सबको मैं सब कुछ नहीं बताती गुरुपा, सिर्फ आपके आगे रोती हूँ। मेरा मन भी करता है कि काश आप एक सोफे पर बैठे हो तो मैं आप नीचे बैठकर आपके घुटनों पर सर रख के खूब रोऊं गुरुपा, खूब रोऊं बैठ के, और आप अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पे रख के मुझे समझाए। मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए, जब भी मैं उदास होती हूँ मुझे अपना सहारा देने के लिए, मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप हमेशा बताते हो गुरुपा कि आप हर पल मेरे साथ हो, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा मेरे बाबा। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है मेरे बाबा, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती आपके लिए मेरे बाबा, बस आपको देख के अपने आंसू नहीं रोक पाती बाबा, बिल्कुल नहीं रोक पाती। आपके पॉजिटिव मैसेज आते हैं तब भी मेरी आँख से आंसू निकलते हैं, और जब कभी कहीं भी कुछ भी घर में नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है तब भी मेरी आँख में आंसू निकलते हैं। यानी आप कहते हो ना बाबा जी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो मैं आपको ही पुकारती हूँ। तो मेरे बाबा जी, जो आपसे मेरा इतना प्यारा रिश्ता है ना बाबा जी, बस हमेशा इस रिश्ते को हम दोनों को संभालना है बाबा। गलती से भी अगर मैं भूल जाऊँ कुछ तो बाबा जी आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे बाबा जी। आपकी बेटी आपके बिना बिल्कुल अकेली है गुरुपा, बिल्कुल अकेली है आपके बिना। एक बार जो आपने हाथ थाम लिया है ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना बाबा जी, कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आज मैं अपना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, हमेशा मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। जब भी मैं उदास होती हूँ मेरे साथ देने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, हौसला देने के लिए, अपना साथ महसूस कराने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे प्यारे गुरुपा आपको अनंतम 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 शुक्राना। हमेशा मेरे प्यारे गुरुपा मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों के साथ रहना, हम सभी को हेल्थ ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। जो प्यारी सी आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है हर बार, उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना। पूरी संगत परिवार का ध्यान रखना, पूरे संगत परिवार को ऐसे ही प्यार करते रहना, अपनी प्रेजेंस हमें ऐसे ही फील कराते रहना। कभी भी हम सबको अकेला मत छोड़ना बाबा जी। और हमेशा सबसे पहले बाबा जी अपना ध्यान रखना बाबा जी, सबसे पहले अपना ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे बाबा, मेरे महाशिव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य देव, मेरे भोलेनाथ। आपका और मेरा ये प्यारा सा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे गुरुपा। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, आप मेरा विश्वास हो बाबा, आप मेरे बाबा हो, मेरे बाबा हो। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू मेरे बाबा जी। आप हो तो मैं हूँ गुरुपा, वरना मैंने तो रुल जाना सी बाबा जी। जो भी लोग कोई भी किसी तरह की बुरी नज़र, कुछ भी गलत कर रहे हैं मेरी फैमिली के साथ, आप प्लीज़ रक्षा करिए बाबा जी। मैं कोई उपाय नहीं कर पाती बाबा जी, आप कई बार उपाय बताते हो, मैं नहीं कर पाती बाबा जी, मेरे पास नहीं होता ये सब के लिए समय बाबा जी, मुझे माफ़ करना। सब कुछ आपको देखना है, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ढीली है, मैं कुछ नहीं कर पाती गुरुपा। सब कुछ आपको देखना है मेरे बाबा, मेरे पास मेरे बाबा है ना, तो बस आपको ही सब कुछ देखना है, क्योंकि मैं तो आपको सरेंडर कर चुकी हूँ बाबा, सब चीज़ का सरेंडर कर चुकी हूँ। मेरी और मेरे परिवार की बागडोर अब आपके हाथों में है प्रभु,
आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करिए, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए, सब कुछ आपको देखना है। गुरुपा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, सब आपको देखना है मेरे बाबा जी। दिल की गहराइयों से मेरे बाबा जी को, मेरे महाशिव को, मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु परिवार, मेरी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे गुरु जी महाराज पूरी संगत को ब्लेस करें, उन्हें अपना आशीर्वाद दें। गुरुपा, इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय माता की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। जय सारे संघत जी, शुक्राना सारे संघत जी और शुक्राना संघत आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संघत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से न कॉल कर रहे थे, न बात हो पा रही थी। मैं बहुत चिंतित थी, तो मैं सत्संग सुन रही थी और सुनते सुनते गुरुपा से अरदास लगाई। गुरुपा कम से कम वो प्रेम से बात न करेंगे तो मुझे डांट के ही बात करे, लेकिन करे तो कम से कम कॉल करेंगे तो उनका समाचार तो पता चलेगा। क्योंकि संगत जी, मैंने आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ अपने बारे में कि मैं मायके में रहती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे और मेरे बच्चे को मायके में छोड़े हुए हैं और वे मेरे हस्बैंड जी अपने घर पे रहते हैं। तो पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक के कारण या किसी के चक्कर में पड़ने के कारण वो न हम पे न हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए वो हमसे दूरी बना के रखते हैं और हम लोगों का उनको कोई ध्यान नहीं। हम लोग मरे रहे हैं या जी रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है संगत जी। लेकिन मैं एक औरत हूँ, मुझे तो सबके लिए टेंशन रहता है, पर कोई मुझसे ससुराल के लोग भी बात नहीं करते। ये कुछ दिन बात करते हैं, कुछ दिन में फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं बहुत चिंतित थी संगत जी। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाई सत्संग सुनते सुनते, और ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी, ऐसा चमत्कार हुआ कि पूछिए मत। मेरे दिल से अचानक से आवाज़ आ रही थी कि तू एक बार कॉल कर। तो मैं लगातार 2 बार कॉल की, तो मेरे हस्बैंड ने नहीं उठाया, कॉल रिसीव नहीं किए। फिर मैं सोची एक बार और कर रही हूँ, तो तीसरा बार में वो मेरे कॉल रिसीव कर लिए। उसके बाद में वो बात किए तो उनको लगता है संगत जी बात करने के
अनुसार मैं समझी कि वो मुझे लालची समझते हैं। पता नहीं, जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। मेरे समझ में यही आया उनसे बात करने पर। वो डायरेक्ट फ़ोन उठाए और बोले कि बच्चों के पढ़ाई के पैसे गिरे हुए हैं, पूरा तो नहीं दूंगा, पर 2 महीने का दे दूंगा, बच्चे को भेज के मंगवा ले। तो मैं बहुत दुखी हुई और उनसे बोली कि क्या आपको मैं कॉल करती हूँ तो क्या पैसे के लिए कॉल करती हूँ, और कोई बात नहीं है, आपका समाचार पूछने के लिए भी तो कर सकती हूँ। तो वो हमसे यही बोले कि समाचार क्या है, सब ठीक है, तुमसे बात करना नहीं चाहते, तुम और क्या कारण कॉल करेगी, तुमको तो पैसा ही ना चाहिए बच्चों का पढ़ाई का, तो मैं दे दूंगा, किसी को भेज के मंगवा लेना। फिर मैं बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं आपका तबीयत कैसा है, आप ठीक हैं ना। तो मुझसे उटपटांग तरीके से बात करने लगे। उसके बाद फ़ोन को कट कर दिए। गुरुपा मैं क्या बताऊं संघत जी, कहा गया है कि जहाँ भाव नहीं वहाँ भोजन नहीं, ये बात सच है। पर मुझे तो ये बात से अचंभा लग रहा है गुरुपा की मेहर से कि मैं सत्संग सुनते सुनते गुरुपा से अरदास की और वो फ़ोन उठा ली, क्योंकि उनका समाचार तो पता चला। गुरुपा आप बहुत जल्दी सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप जब मुझे बेटी स्वीकार कर ही लिए हैं तो मुझे वो सारी खुशियाँ देंगे, मैं जानती हूँ गुरुपा। गुरुपा आप मेरे सारे मन के खुशियों को सुख से भर देंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ से भर देंगे, मैं जानती हूँ गुरुपा। मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि जो इंसान मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था वो कम से कम बात तो किया। और गुरुपा बताते हैं कि बहुत सारे कष्ट तुम्हारे जीवन में थे, सारे कष्ट को मैं काट रहा हूँ और तुम्हें ऐश की जिंदगी दे रहा हूँ, और फिर भी तू कहती है कि मेरे लिए गुरुपा कुछ नहीं करते। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के गुरुपा से माफ़ी मांग रही हूँ और सारे संघत जी से भी। गुरुपा आप मेरे कितने सारे कष्ट को काटे होंगे मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी मैं नाराज़ होती हूँ तो मैं ये बात बोलती हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे लड़ती हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा जब मैं आपको पिता दिल से मान ली हूँ तो कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुख में रहे, और आपको जो अच्छा लगा वही देंगे, मेरे जिद करने पर भी आप मुझे वो नहीं देंगे, समय आने पे खुद दे देंगे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप सब जानते हैं मैं प्यार की कितनी भूखी हूँ। हर लड़की चाहती है कि जब मैं अपने ससुराल जाऊं तो वह घर भी मेरा अपना ही रहे, सबको अपना समझती है, खासकर अपने हस्बैंड को अपना समझती है।
कोई हमें समझे या न समझे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुपा, पर जो 7 फेरे लेके जो डोली में बैठा के ले गया वही नहीं समझे तो कितना दर्द होता है ये आप भी जानते हैं गुरुपा। और सारे जितने भी संघत बिटिया हैं, सारी संघत बिटिया जानती है कि पति का वियोग क्या होता है। इस वियोग में मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ, आपसे लड़ लेती हूँ, गुस्सा कर लेती हूँ, क्योंकि आपके सिवा है ही कौन मेरा गुरुपा। इसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा। इस नादान मूर्ख बेटी को गलती का माफ़ी दीजिएगा गुरुपा। मैं सारे संघर्ष से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ और गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी भूल हो जाती है उसको क्षमा कीजिए और मेरे रिश्ता को बचाइए गुरुपा। मेरे रिश्ता में प्यार ही प्यार भरिए गुरुपा। गुरुपा बहुत देर हो चुकी है, अब तो परीक्षा मत लीजिए गुरुपा। गुरुपा मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं एक एक खुशियों के लिए बहुत तरस रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आप चाहेंगे तो सब हो सकता है गुरुपा। गुरुपा मेरी अरदास स्वीकार कीजिए गुरुपा। गुरुपा दया कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए गुरुपा और सारे संगत पर भी मेहर बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा मैं आपको हर सांस सांस का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे गलतियों को भूलकर मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुपा। गुरुपा दया कीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, जय संघत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सारे संघत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।